चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह से मिलने पहुंचे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी राकेश सिंह। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह राकेश सिंह को लेकर अजय सिंह के बंगले पर पहुंचे। दोनों के बीच मुलाकात हुई और महत्वपूर्ण बात यह कि अजय सिंह और राकेश सिंह के बीच लंबे समय से राजनीतिक दूरी रही है। 2023 से पहले कांग्रेस में एकजुटता का बड़ा प्लान नजर आने लगा है। कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजय सिंह और राकेश सिंह के बीच मुलाकात हुई है। तमाम मायने इस मुलाकात के। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह से मिलने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी राकेश सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह राकेश सिंह को लेकर अजय सिंह के बंगले पर पहुंचे हैं। अजय सिंह और राकेश सिंह के बीच लंबे समय से राजनीतिक दूरी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 2023 से पहले कांग्रेस में एकजुटता का ये प्लान जो कि अब अमल में लाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे थे, जिस तरह से कांग्रेस अब 2023 की तैयारी में है और कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस बात की भनक भी नहीं लगने देना चाहती कि किसी भी नेता के बीच राजनीतिक दूरियां हैं। और इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण ये तस्वीरें। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह से मिलने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी राकेश सिंह। देखिए किस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह राकेश सिंह को लेकर अजय सिंह के बंगले पर पहुंचे। दोनों के बीच मुलाकात हुई और महत्वपूर्ण बात ये कि लंबे समय से राजनीतिक दूरी होने के बीच भी ये मिलने पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। और देखिए राकेश जी, आज मुलाकात कोई नई बात नहीं है। मुलाकात तो ये माने कि कांग्रेस अब 2023 की तरफ एक अलग मोड़ के साथ बढ़ रही। कांग्रेस एकजुट होकर बीजेपी को परास्त करेगी मध्य प्रदेश में। तो आज अजय सिंह जी से मुलाकात के कुछ खास मायने। अजय सिंह नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनसे मुलाकात एक साधारण दौर में है। तो ये लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहे कई तरह के आपको और अजय सिंह जी को लेकर, तो ये माने कि आज दूरियां भी दूर हो रही है और एक नई शक्ति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ने जा रही। देखिए परिस्थितियां अलग अलग बनती बिगड़ती हैं राजनीति की, लेकिन अजय सिंह जी सम्मानित हैं, बड़े भाई हैं। राजनीति में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती। तो बड़ा कुछ दिखाई देने वाला मतलब कांग्रेस में 100% अजय सिंह जी के भविष्य के लिए जो जरूरत पड़ेगी वो मदद करूंगा। और कांग्रेस का भविष्य कहाँ देखेंगे 2023 में, जब एकजुटता इस तरह की दिखाई दे रही? नहीं, कांग्रेस तो पहले भी कांग्रेस का भविष्य उत्तम था और 2018 में हुआ भी, लेकिन हमारे ही साथियों ने हमारे साथ कुछ ऐसा किया जिससे आज परिस्थितियां बिगड़ गई। लेकिन आगे आने वाला समय 2023 का कांग्रेस का समय होगा मध्य प्रदेश में, मैं ये मानता हूं, और नतीजे सामने आएंगे। चलिए, तो आज देखिए राकेश सिंह जी मिलने पहुंचे हैं आज अजय सिंह जी से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, साथ में महेंद्र सिंह जी भी, महेंद्र भाई भी नजर आ रहे हैं। और ये राजनीति। चलिए, तो आपने देखा किस तरह से साधारण रूप से उन्होंने कहा कि सामान्य भेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं आशंका ये भी कि कांग्रेस में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर दूर रहने वाले, विवादों में रहने वाले दोनों ही नेता आज मिलने हैं लंबे समय के बाद। 2023 से पहले कांग्रेस में एकजुटता का यह बड़ा प्लान, एकजुट होकर बीजेपी से मुकाबला होगा कांग्रेस का, साफ तौर पर कहा है राकेश सिंह ने। और अधिक चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या कुछ मायने आप देख रहे हैं इस मुलाकात के? देखिए अवंतिका, आज की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है और इसे समझा जा सकता है कि कांग्रेस किस मोड पर है और कैसे 2023 के चुनाव को लेकर तैयारी में लगी है। राकेश सिंह चौधरी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उपनेता रहे हैं विपक्ष के, लेकिन उसी दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ ले लिया। बाद में बीजेपी छोड़ी और वापस कांग्रेस में वापसी हुई है। पर इस बीच में राकेश सिंह और अजय सिंह जो भारतीय कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं, पूर्व विपक्ष के नेता रहे हैं, कई बार कई जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, पर दोनों के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंदता कहें, राजनीतिक दूरी दिखाई देती रही, जिसकी राजनीति में खूब चर्चा हुई है। लेकिन आज वो दूरी मिटती हुई नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपने बंसल न्यूज पर दर्शकों ने देखी होगी। ये मुलाकात बहुत अलग है। अजय सिंह से मिलने पहुंचे हैं राकेश चौधरी, दोनों की लंबी मुलाकात चल रही है, बंद कमरे में बात चल रही है। अब बात के बाद क्या निकल कर सामने आएगा, लेकिन ये बताता है कि कांग्रेस पर जो आरोप लगते रहे हैं कि वो एकजुट नहीं है, अलग अलग भागती है, और इसी एकजुटता को यदि हम देखें तो ये बहुत कुछ कहता है। मेरे साथ इस वक्त राजनारायण सिंह भी जुड़ रहे हैं, वो भी पहुंचे हैं अजय सिंह से मिलने।
आप भी बहुत सीनियर लीडर है, आपको याद होगा खंडवा जब अभी उपचुनाव हुआ तो चुनाव लड़े थे और बहुत ही अच्छी फाइट दी थी वहां बीजेपी के प्रत्याशी को, हालांकि जीत हासिल की है। राजनारायण जी, आप बड़े सीनियर लीडर हैं, दिग्विजय सिंह जी के साथ रहे, अर्जुन सिंह जी के साथ रहे, ये जो दोनों की मुलाकात अंदर बंद कमरे में चल रही है, क्या मायने निकालने इसके? ये तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा दौर है और इसको मेरे शब्दों में ये कहूँगा कि सोने में सुगंध। यानी आदरणीय अजय सिंह जी भी वरिष्ठ नेता है और चौधरी राकेश सिंह जी भी मेरे साथ विधानसभा में साथी रहे, भाई है हमारे, और बड़े ज़बरदस्त पार्लियामेंटन रहे, उनका भिंड जिले में प्रभाव है। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना उचित ये समझता हूँ कि आदरणीय अजय सिंह जी भी इस वक्त कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लोगों को जोड़ने में लगे हैं, बड़ा महान कार्य कर रहे हैं और इससे निश्चित रूप से 2023 में कांग्रेस को सफलता मिलेगी। मतलब ये माने कि कांग्रेस पर जो आरोप लगते रहे कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, उस तरफ हम देख रहे हैं कमलनाथ जी और लगातार दिग्विजय सिंह जी के बीच मुलाकात चल रही है, कई दौर की बातें चल रही है, अजय सिंह जी अपने स्तर पर तैयारियों में लगे, यानी कांग्रेस ने ये ठान लिया कि 2023 में जाना है तो हमें एकजुट होना होगा। देखिए साहब, सही बात यह है कि इस वक्त कांग्रेस का आम आदमी, आम कार्यकर्ता अगर कोई कांग्रेस को कमजोर करने की बात करता है तो उस नेता को आजकल कार्यकर्ता ही सब छोड़ देते हैं। इसलिए सब नेता एकजुट हो गए हैं और कांग्रेस 2023 में 100% जीतेगी। इस मुलाकात के मायने यही है कि हम सब एक हैं। अरे मुलाकात के मायने एक है। आप ये चलिए सीधी तस्वीरें आपको मिल रही इस वक्त, देखिएगा आप, अजय सिंह जी और राकेश सिंह जी साथ आ रहे हैं, दोनों वरिष्ठ नेता यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें हैं, बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले और सबसे अलग तस्वीरें। अजय जी, क्या कहेंगे जिस तरह की चर्चाएं चल रही है 2023 के चुनाव को लेकर? राकेश जी भी आपसे मिलने पहुंचे, दोनों की लंबे अरसे के बाद मुझे लगता मुलाकात हुई होगी, मैं भी देखते रहा हूं, तो इस मुलाकात के क्या मायने निकालें? क्या 2023 को लेकर ये मैसेज है? देखिए, राजनीतिक लोग जब भी मुलाकात करते हैं तो उसका कोई ना कोई मायना होता है। राकेश चौधरी जी हमारे उपनेता रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, बीच में किन्हीं कारणों से थोड़ा अलग हो गए थे। आज हम सब मिलकर 2023 की तैयारी कर रहे हैं। तो 2023 के पहले का ये एक मैसेज है कि जो भी लोग सोच रहे हैं। मैं 6 महीने से सीधी और रीवा अंचल में घर वापसी का आयोजन कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के भटक गए हों, सब लोगों की घर वापसी, करीब हजारों लोगों की घर वापसी हो चुकी है। तो ये कोई नया काम नहीं है और राकेश चौधरी जी तो उनका पुराना घर है, अपने घर पर है। तो अभी और कौन, जैसा आप कह रहे हैं आप लंबा प्रयास, और हमने देखा कि जी अभी समय थोड़ा और आने दीजिए, देखते चलिए क्या क्या होता है। मतलब बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत कुछ बाकी है। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और आपकी भी 1 तारीख को एक मीटिंग होने जा रही है, राजनीतिक कमेटी। तो हर 15 दिन की बैठक है और 1 तारीख को दिग्विजय सिंह जी हमारे नहीं, सभी मंत्री लोग रहेंगे और वो बैठक है। एक बैठक पहले भी हो चुकी, कल फिर से। भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर उनके यहाँ भी चलता रहता है, अभी कोर कमेटी की बैठक वो ही है। आज वो बूथ पर मजबूती का दावा कर रहे हैं कि 1,25,000 लोगों को एक साथ जोड़ने जा रहे हैं। तो क्या संगठन को आप वो लोग अब शुरू कर रहे हैं बूथ लेवल पर। हम लोग मंडल और सेक्टर के पिछले 4 महीने से घर घर चलो के साथ साथ मंडलम का और सेक्टरों की बैठकें और उनका चयन की प्रक्रिया चालू है। राकेश जी, दोनों की मुलाकात हुई लंबे अरसे के बाद और दिखाना चाहूंगा मैं, देखिए आप, बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें हैं ये और बहुत अलग तस्वीरें हैं और 2023 के चुनाव के पहले ये तस्वीरें बीजेपी को सोचने को मजबूर कर रही होगी। ये सौभाग्य की बात है और अजय सिंह जी, आदरणीय अजय सिंह जी मेरे बड़े भाई भी हैं, लीडर भी हैं। आज कई वर्षों के बाद मैं फिर से उनके नज़दीक आया हूँ, ये मेरा सौभाग्य है और हम लोग मिल के कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे, अजय सिंह जी के नेतृत्व में काम करेंगे और कांग्रेस 2023 में फतेह हासिल करेगी मध्य प्रदेश में। मतलब ये माना जाए कि अब कोई दूरी नहीं है, अब सब एक है। कदापि दूरी नहीं है। बीच का एक समय दुर्भाग्यपूर्ण था और बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के बारे में जितना मैं जानकारी रखता हूं उतना शायद ही किसी के पास हो। समय आएगा तब मैं उस पर बात करूंगा। तो बीजेपी की जो जानकारी आपके पास है वो कांग्रेस से भी साझा होगी? अजय जी जैसे वरिष्ठ नेता आपके साथ हैं, दिग्विजय सिंह जी है, कमलनाथ जी, और ये जो बातें साझा होगी इसके कारण हम माने कि 23 में तस्वीर बहुत अलग होने जा रही। बेशक, मैं कह रहा हूं ना कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी
और 2023 का समय जो है कांग्रेस का होगा, कांग्रेस की सरकार होगी, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेगा और हम लोग मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। अजय जी, और कितने लोग लाइन में हैं? जैसा आप कह रहे थे कि इंतजार कीजिए, कितना और इंतजार करें? क्या हमें अब यहीं रोज आना पड़ेगा ये देखने की नया व्यक्ति आ मैं रोज यहाँ रहता भी नहीं हूँ, मैं घूमता रहता हूँ, लेकिन इंतजार करिए, पहले से बात आने में से कोई काम नहीं होने वाला। तो देखिएगा अवंतिका, बड़ी खबर है इस वक्त सियासत से जुड़ी और दोनों नेताएं दिखाई दे रहे हैं, दोनों के मुलाकात हुई है, चाय पर चर्चा भी हो रही है। लेकिन इस चाय के चर्चा के साथ 2023 की तस्वीर बहुत अलग दिखाई दे रही है, जिसमें दोनों नेताओं से बात है और साफ कर दिया है दोनों ने कि 2023 में एकजुटता के साथ कांग्रेस लड़ने जा रही है। राकेश सिंह जी ने कहा कि राकेश चौधरी ने कहा मैं अजय सिंह जी के साथ हूं। अजय सिंह जी ने भी कहा कि जो हुआ वो हो गया, उसको भूल जाइए, अब सब नया है। तो नया जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बहुत अलग है और बहुत कुछ कह रहा है अवंत का। निश्चित ही मनोज जी, एकजुटता की तस्वीरें कांग्रेस की तरफ से एक अलग मैसेज के एकजुट है कांग्रेस। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, पूरी चर्चा के लिए।